तो आज हम देखो ये बीजगणित अब स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा द न्यू चैप्टर। चलिए, तो हियर इन योर बुक फर्स्ट मैच स्टिक पैटर्न, ये मैच स्टिक पैटर्न आपको समझाया गया है। अलजेब्रा जो है, देखो यहां पर जो अभी हमने गणित पढ़ी उसमें कहीं कहीं हम लेटरल नंबर का यूज करते हैं अंकों के अतिरिक्त, जैसे ABC 3A 4A 5A। तो ये जो लिटरल नंबर जब हम यूज करना शुरू कर देते हैं तो यहीं से हमारी बीजगणित शुरू हो जाती है। अंकों के साथ अक्षर संख्याओं का प्रयोग अक्षर के रूप में रहेंगे पर वो संख्या को दर्शाएगी वहां पर। व्हेन वी यूज द लेटर along with the number to indicate the unknown number, किसी अज्ञात संख्या को वो प्रदर्शित करते हैं। सो ये जो अब हम गणित होगी इंक्लूडिंग लिटरल नंबर एंड नंबर बोथ सेम टाइम कॉल्ड अलजेब्रा, ये हमारी बीजगणित होती है। तो बीजगणित पर देखो, आपको अब ये मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि संख्याओं के साथ साथ अपन को कुछ जो अज्ञात अंक हैं उनकी जगह अक्षर संख्याओं का भी प्रयोग करना है, लिटरल नंबर का प्रयोग करना है, जैसे X Y Z A B C D, इस तरह से। तो ये जो अक्षर संख्याएं हैं और नंबर है, ये मिलकर के हमारा अलजेब्रा बना देंगे, बीजगणित कहलाएगी। तो बीजगणित में कुछ अपन जो है अक्षर संख्याओं का भी यूज करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहां पर जैसे अब हम इस पर मैच स्टिक पैटर्न दिया गया है, तो मैच स्टिक पैटर्न पर देखो, बुक पर जो मैच स्टिक पैटर्न है इससे हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैच स्टिक पैटर्न, तो ये मैच स्टिक पैटर्न देखो, यहां पर फर्स्ट फिगर 1 मैच स्टिक और इस पर ये सेकेंड मैच स्टिक रखा, यहां पर अपन ने ये अपन ने मैच स्टिक रखी। इसके बाद बुक पर इस तरह रखा है इन्होंने, ये मैच स्टिक रखी, 2 मैच स्टिक। अब 2 और इस पर ऐड कर दूं तो 1 2, इसी पर 1। अब एक और यहां लगा दो और एक और इस तरफ, तो ये 2 और बढ़ा दी अपन ने, ठीक। तो ये अपना देखो पहला पैटर्न ये बना था। दूसरा फिगर इस तरह 2 और इसमें ऐड कर दो, तो ये हमारा इस तरह से जैसे जैसे अपन 2 इसमें ऐड करते जाएंगे तो ये अपना इस तरह बढ़ता जाएगा ये। तो हर बार 2 मैच स्टिक ऐड करना है। तो देखो पहला फिगर, दूसरा फिगर, तीसरा फिगर, तब टोटल मैच स्टिक कितनी होगी देखो, यहां पर 2 पहले फिगर, यहां पर कितनी हो गई 4 6। तो अब यहां अब जब अपन इसको जनरलाइज करेंगे इसी तरह और फिगर बनाते जाएं तो कितनी फिगर यूज होगी। तो यहां पर इसको जो 2 है तो 2 तो ये कॉमन हो गया सभी पे। देखो अब फिगर 1 2 3, तो देखो पहले फिगर के साथ 2 इंटू 1, ये पहला फिगर है, यहां होगा 2 इंटू 2 दूसरा फिगर में, 3 पर 2 इंटू 3, तो ये नंबर ऑफ मैच स्टिक हो गई, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इक्वल टू कितनी मैच स्टिक अपन यूज कर रहे हैं, इनकी संख्या इस तरह से हमको ये पता चल रही है। तो यहां पर देखो ये 1 2 3 ये हमारा नेचुरल नंबर है। अब इसी तरह अगर 10वां फिगर अपन बनाए यहां पर 10th नंबर का फिगर, तो क्या आएगा 2 इंटू
10। अब nth नंबर का अगर यहां फिगर बनाए तो 2 इंटू n। तो इसके लिए जो हमारा ये n अपन ने यूज किया, अब किसी भी 10 स्टिक के लिए 10वां फिगर बनेगा तो अपनी टोटल स्टिक कितनी यूज होंगी? 20। इधर 4 6 20 और वो 2n, nth फिगर पे 2n, तो ये पैटर्न कहलाएगा 2n फिगर। n यहां लिटरल नंबर है। देखो अज्ञात फिगर के लिए, किसी भी फिगर के लिए एक जनरलाइज अपन ने कर दिया उसको कि इसमें टोटल मैच स्टिक का अगर अपन ये वाला पैटर्न यूज करते हैं तो हमारी 2n मैच स्टिक लगेंगी। तो पहले फिगर के लिए नंबर ऑफ स्टिक 1, फिर दूसरे के लिए 4, ऐसा अपन आसानी से निकाल सकते हो। तो नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द फिगर इक्वल टू 2n। तो ये हमारा पैटर्न है। अब इसी तरह से दूसरे और पैटर्न बनाए जा सकते हैं। ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, अब दूसरा एग्जाम्पल एक और लेते हैं। इसके लिए जरा जनरलाइज करिए। इस पर अपन पैटर्न बनाते हैं 3 मैच स्टिक यूज करके। 1, इधर ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अब यहां देखो अगला ये पहला फिगर, अब दूसरा बनाओ तो ये 1 2 3, इधर से 1, ये हमारा 1 2 और ये 3। अब इसमें फिर यहां मिला दो 1 2 और ये 3। इस तरह से इससे मिलती जाएंगी ये। तो ये अगला पैटर्न हो गया। इसके आगे फिर ये 3 मिला दो इस तरह से। तो ये अपन जब इस तरह इनको मिलाते जाएंगे तो अपन को एक नया पैटर्न मिलता जाएगा इस प्रकार से। तो 3 3 हर बार ऐड करते जाएंगे। तो देखो 3 कॉमन हो गया ये सेकेंड फिगर, तो नंबर ऑफ मैच स्टक 3 इंटू 2। अगला बढ़ाएंगे तो एक और बढ़ जाएगा। तो इस तरह पैटर्न में क्या आएगा? 3n। ये 3n का पैटर्न, 3 3 स्टिक हर बार ऐड करते जाते हैं। तो नंबर ऑफ nth फिगर पर 3n टोटल मैच स्टिक। तो इस तरह से ये पैटर्न को अपन को काउंट करके यहाँ ये बात समझाने की कोशिश की गई है कि हम अननोन नंबर को कैसे ऐड करते हैं। अब मान लो जैसे दूसरा एग्जाम्पल अपन डेली लाइफ का लेते हैं। कंसीडर द एग्जाम्पल रिलेटेड टू अवर डेली लाइफ। सपोज आपके घर में 10 मेंबर हैं और आप जब नवोदय पढ़ने आते हैं तो हर मेंबर आपको 5-5 रुपए देता है। तो आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे? 5 रुपए हर मेंबर देता है। 10 मेंबर हैं आपके घर में, मान लेते हैं आप, ठीक है ना, 10 मेंबर। तो टोटल पैसे आपके होंगे 5 इंटू 10 50 रुपए। ठीक। अब मान लो ये 10 मेंबर फिक्स नहीं होते, हर मेंबर आपको 5 रुपए देता है। तो आप रुपयों की संख्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, 1 लोग दें, 2 लोग दें, 3 लोग दें, 4 लोग दें, तो ये आ जाएगा 5n। n नंबर ऑफ मेंबर। इसको अपन इस तरह जनरलाइज करेंगे। देखो हाँ, ये सही आंसर लिखा बच्चों ने। तो इस तरह से ये अपना n यहां ऐड हो जाएगा। n मान लो आपके यहां 100 मेंबर है तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 100। 50 मेंबर है तो 5 इंटू 50। तो टोटल अमाउंट जो होगा ये आपका होगा इतना रुपीज। टोटल रुपीज आपके पास इतने आएंगे 5। अब 2 लोग देंगे तो 10, 3 लोग देंगे तो n की वैल्यू 1 2 3 ये परिवर्तित होती जाएगी। तो इस तरह n जो है ये वेरिएबल, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं, ये हमारा वेरिएबल है। तो इस तरह जो अलजेब्रा पर है, देखो एक नंबर होगा और एक वेरिएबल होगा, तो हमको वो अलजेब्रिक नंबर मिलेगा। नंबर प्लस वेरिएबल क्वांटिटी। वेरिएबल क्वांटिटी के लिए अपन क्या यूज करते हैं? लिटरल नंबर यूज करते हैं। तो यहां ये समझना है कि नंबर के साथ जब वेरिएबल क्वांटिटी ऐड की जाती है जिसका अपन को फिक्स वैल्यू नहीं पता है, तो वो
हम उसको n से डिनोट करेंगे या x से डिनोट करेंगे। तो इस तरह से हमारे ये अलजेब्रा नंबर हमारे बनेंगे। अब हम अगर लिखें 3x 4x, तो ये हमारे सिंगल सिंगल नंबर बनेंगे। तो अब देखो, अदर नंबर 3x 5y 10z, ये सब अलजेब्रिक नंबर है। ये वेरिएबल है। वेरिएबल मींस वेरिएबल, चर हिंदी में कहते हैं इसको। चर क्या है? जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, जो बदलता रहे, उसका मान चेंज हो सके। जैसे अभी अपन ने कहा था कि 2 मैच स्टिक के साथ पहला पैटर्न, दूसरा पैटर्न, तीसरा पैटर्न, चौथा, तो उसके आधार टोटल आप नंबर स्टिक कितनी लगेंगी? तो 2 लग सकती हैं, 4 लग सकती हैं, 6 लग सकती हैं, 8 लग सकती हैं। तो ये संख्या, स्टिक की संख्या ये फिक्स नहीं है। तो ये फिक्स जो है नंबर, पर 2 फिक्स है कि 2 कम से कम लेना ही है। तो 2 के साथ जो नंबर अपन ऐड करेंगे वो अननोन नंबर, चर नंबर, वो x या n लेंगे। अपन ने अभी n लिया था तो 2n पैटर्न बना। तो ये जो वैल्यू जिस वेरिएबल की फिक्स नहीं होती, दैट नंबर इज कॉल्ड वेरिएबल नंबर। और चर संख्या, उसको अपन चर संख्या कहते हैं। तो इस तरह से चर और अचर, अब जैसे 2 है वो अचर होगा, चर और अचर, अचर दोनों को मिला के बनेगा क्या? बीजी अंक। इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? बीजी, बीजी अंक बनेगा। ये बीजी नंबर बन गया, एल्जेब्रिक नंबर, एल्जेब्रिक नंबर। ये हमारा एल्जेब्रिक नंबर, उसमें अननोन क्वांटिटी जुड़ी हुई। तो अब चलो इसके बाद अब अपन आगे और किताब के दूसरा पार्ट लेते हैं। देखो, इस पे बहुत से पैटर्न समझाए गए हैं। जैसे आपको यू के पैटर्न को बनाना है, टेक्स्ट बुक में आगे देखेंगे, यू बनाना है तो कितनी मैच स्टिक लगेगी? 1 2 3। अब इसी तरह अगला यू और बनाना है तो इस पे इस तरह दो दो ये ऐड करते जाएंगे। देखो, ये दो दो ऐड होती जाएंगी। तो यू के लिए पैटर्न यूज करो, वी के लिए पैटर्न यूज करो, वी, फिर एक भी और, एक भी और, एक भी और, एक भी और, ऐसे ऐड करते जाओ तो एक ये नया पैटर्न बनेगा। तो इस तरह इनके लिए अपन को इनको जनरलाइज फॉर्म में लिख के और पैटर्न को लिखना है। आप और आगे आ जाइए, थोड़ा पेज पलटाते जाओ। अब आपको क्या करना है? अब थोड़ा अभ्यास करना है। तो अभ्यास के लिए अब हम सीधे एक्सरसाइज लेंगे भाई। यूज वेरिएबल इन कॉमन रूल्स। तो यूज वेरिएबल का ये मैंने आपको बताया, वेरिएबल को अपन को कैसे यूज करना है। अब जैसे अपन ज्योमेट्री पर अब आते हैं। देखो, ज्योमेट्री के कुछ एग्जांपल लेते हैं। आपने a प्लस बी स्क्वेयर लीजिए, स्क्वेयर, तो स्क्वेयर की ऑल साइड्स इक्वल, एल एल, अगर इनका मेजर नहीं दिया और अपन को इसकी पैरामीटर लिखना है तो इसकी पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ स्क्वेयर ऑफ स्क्वेयर इक्वल टू, अपन कितना लिखते थे? इक्वल टू 4l। तो l क्या है? देखो, ये इसकी अननोन वैल्यू, किसी भी लेंथ का स्क्वायर हो सकता है, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो ये l की वैल्यू फिक्स नहीं कहलाई, भुजा फिक्स नहीं है। सो द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4l। अपन ने फार्मूला बना लिया कि वर्ग की परिमाप, वर्ग की परिमाप बराबर 4l। अब l की वैल्यू कुछ भी हो, अगर भुजा 4 सेंटीमीटर की है तो 16 परिमाप आएगी, भुजा 5 सेंटीमीटर की है तो 20 परिमाप आएगी, 10 सेंटीमीटर की है तो 40 परिमाप आएगी। इस तरह से ये वेरिएबल क्वांटिटी कहलाएगी, कि शायद फिक्स नहीं है भाई
कितनी भी साइड का हो सकता है, छोटा स्क्वायर हो सकता है और छोटा हो सकता है और इससे बड़ा हो सकता है, तो ये साइज फिक्स नहीं है, तो ये वेरिएबल क्वांटिटी कहलाएगी। तो ये 4L इज द पैरामीटर। अब इसी तरह इसका क्षेत्रफल अगर कहें तो क्षेत्रफल को अपन सूत्र क्या बनाते हैं, साइड का स्क्वायर बनाया था अपन ने, जब अपन ने इसके फार्मूले पढ़े थे तो क्या लिखा था, साइड का स्क्वायर, भुजा का वर्ग, एरिया, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर, भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग। अब भुजा अपन ने मान ली एल, तो दिस इज एल स्क्वायर। ए अगर मानना है तो ए स्क्वायर। तो अब देखो कोई सी भी भुजा हो, चाहे 4 सेंटीमीटर की भुजा का वर्ग हो, 20 का हो, 25 का हो, हम सबका क्षेत्रफल इस सूत्र से निकाल सकते हैं। तो दिस इज द अलजेब्रिक क्वांटिटी। इस तरह से अपन को अक्षरों को यूज करना है और वो करना है। अब इसके बाद इसी तरह से अगर रेक्टेंगल है तो वहां क्या बनता है, देखो फार्मूला हमारा, रेक्टेंगल के केस पर लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, तो देखो रेक्टेंगल में क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये लो एल और ये अपन ने लंबाई, अब ये कितनी भी लंबाई का हो सकता है, देखो अपन ने यहां मेजर नहीं किया स्केल से, अपन ने उसको सिंपल मान लिया, एल है लंबाई और चौड़ाई कितनी है, विड्थ बी। तो अब परिमाप बराबर कितना होगा, देखो एल बी। तो यहां पर पैरामीटर परिमाप बराबर, देखो एल एल 2L प्लस बी 2B। अब ये 2 कॉमन ले लिए तो 2L प्लस बी। यहां ये दोनों वैल्यू अननोन, अब वो L की वैल्यू और B की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो दिस इज नॉट फिक्स, दैट्स व्हाई दिस इज द वेरिएबल क्वांटिटी। वो चर राशि है। क्यों चर है, क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। पर 2 अचर राशि है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये फिक्स है 2। तो हमारा यहां रिलेशन बनेगा 2LB परिमाप बराबर 2L। अब इसका एरिया, क्षेत्रफल अपन क्या निकालते थे, देखो लेंथ इंटू विड्थ, तो एरिया इक्वल टू आता है हमारा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इक्वल टू L इंटू बी, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब वो चाहे कोई सा भी आयत हो, तो सूत्रों को बनाने में सबसे ज्यादा अक्षर संख्या का ही उपयोग होता है, क्योंकि सूत्रों को बनाने पर हमारा अक्षर संख्या का ही प्रयोग होता है, देखो, और अक्षर संख्या की सहायता से हम सूत्रों को याद कर पाते हैं, उनको जनरल में यूज कर पाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट अपन देते हैं, देखो इस पर एक्सरसाइज 11.1 11.1 जो एक्सरसाइज है, इसके अब क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। इस पे क्या दिया है इसको देखो, तो एक्सरसाइज 1 पर जो दिए गए हैं, ये पेज नंबर है एक्सरसाइज 1 का, इंग्लिश पर एक्सरसाइज 11.1 इंग्लिश पर है, ये पेज नंबर 226, और हिंदी पर है जो, इसको अभी देख के बताते हैं। हिंदी पर इसका पेज आ रहा है 11 किधर है भाई, हाँ ये है 246 246 246 पेज नंबर पर ये एक्सरसाइज निकाल दो। तो यहां देखो पहला जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूल विच गिव द नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैच स्टिक पैटर्न। तो ये पहला क्वेश्चन जो है
इसे मैच स्टिक पैटर्न के लिए आपको जनरल फार्मूला डेवलप करना है। तो देखो, जितना मैच स्टिक यूज होती है उसमें सीधे हमको n का गुणा करना है या x का गुणा करना है। x द नंबर ऑफ पैटर्न के लिए यूज होगा, तो नंबर ऑफ मैच स्टिक t पैटर्न बनाना है, टी बार बार जोड़ना है। तो यहां पर t के लिए कितनी मैच स्टिक यूज होती है? 2 यूज करेंगे या 3 यूज करेंगे? तो हम 2 यूज करेंगे टी बनाने के लिए। तो पैटर्न बनेगा 2x। अब जेट के लिए बताओ आप लोग लिख करके कमेंट्स बॉक्स में, जेट के लिए क्या पैटर्न बनेगा हमारा? कितनी मैच स्टिक यूज होती है जेट पर? देखो, जेड 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 बनाओ। जेड के लिए 3 होगी कि 4? ये 4 गलत है भाई, 4 यूज नहीं होगी जेड बनाने में। 3n, गुड, 3n इज द राइट आंसर। 3 मैच स्टिक यूज होगी तो हम उसमें 3n लिख देंगे, 3n। ठीक, 3n राइट। इसी तरह से और आगे आप लोग इनको कर लेंगे जी तक। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो बच्चों, सेकेंड में क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो, we already know the rules for the pattern of letter L, C, F. Some of the letters from question number 1 given above give us the same rule as that giving by L. Which are these? Why does this pattern? देखो, कुछ इसमें ये कहा गया है कि जो अपन ने पहला प्रश्न बनाया उसमें कुछ में सेम पैटर्न आता है। तो सेम पैटर्न हो सकते हैं, जैसे अपन ने L के लिए 2n लिया, अब V के लिए भी 2n बनेगा। V में भी 2 ही मैच स्टिक यूज होती है, तो 2n सेम। तो इनको पहचानना है किन में सेम आपका आया। तो ये बहुत इजी है, बेस्ड ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको देख लोगे। अब क्वेश्चन नंबर आओ देखो तीसरा, थर्ड क्वेश्चन पर आओ सब लोग। क्वेश्चन नंबर 3। सो इन दिस क्वेश्चन cadets are marching in a parade. Cadets are marching in a parade. जो बच्चे हैं वो परेड पर, अपन पीटी करते हैं सुबह, आप लोग अपने स्कूल में करते रहोगे लोअर क्लासेज पर। यहाँ किसी परेड में कैडेट यानी जैसे एनसीसी के कैडेट होते हैं, पुलिस के सिपाही होते हैं, ये सब कैडेट पे आते हैं। जनरली कैडेट वर्ड एनसीसी के लिए यूज होता है। ठीक, तो कैडेट मार्च करते हैं मतलब परेड करते हैं। एक पंक्ति में 5 कैडेट हैं, मतलब 5 लड़के उस पर खड़े हैं। यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो कैडेटों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या नियम बनेगा? अब देखो, 5 कैडेट है एक पंक्ति पर, 5 कैडेट है एक पंक्ति पर, तो नंबर ऑफ कैडेट कितने लगेंगे पंक्तियों के आधार पर? अगर 2 पंक्ति हो, 3 पंक्ति हो, 4 पंक्ति हो, 5 पंक्ति हो, तो हमारे नंबर ऑफ कैडेट कितने बढ़ जाएंगे, उसके लिए एक हमको पैटर्न करना है। तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखो क्या पैटर्न बनेगा यहां पर। चलो, कभी एक पंक्ति पर 5, तो 2 पंक्ति पर, 3 पंक्ति पर, 4 पंक्ति पर, तो n पंक्ति पर। इसके लिए पैटर्न हमारा बनेगा, तो नंबर ऑफ कैडेट इक्वल टू यहां पैटर्न होगा नंबर ऑफ कैडेट कैडेट्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कैडेट। हाँ, यस, 5n, गुड, 5n बनेगा, जहां n क्या है? नंबर ऑफ लाइंस। n इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस। एक लाइन पर 5 है, तो नंबर ऑफ लाइन अब 10 होंगी तो यहां 10 का गुणा करेंगे, 20 होंगी तो 20 का गुणा करेंगे, तो n अननोन कहला गया, वेरिएबल। गुड, 5n इज द राइट आंसर। यहां ये भी लिख दो कि n नंबर ऑफ लाइंस, वेयर n नंबर ऑफ लाइंस। तो इस तरह से ये अपन को बनाना है।
अब और अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो जरा। 5 को देखो, 4 करना प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 5, रीड क्वेश्चन नंबर 5। सभी क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 5, ये 5, द टीचर्स डिस्ट्रीब्यूट्स 5 पेंसिल्स पर स्टूडेंट। देखो, टीचर 5 पेंसिल पर स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। कैन यू टेल हाउ मैनी पेंसिल्स आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूज एज फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहां देखो, एक स्टूडेंट को 5 पेंसिल देता है, तो एस स्टूडेंट है तो 5s बनेगा। गुड। हाँ, ये एक बच्चे ने आंसर किया है 5s। 5s इज द राइट आंसर। तो देखो, दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी। आई थिंक यू वेरी क्लियर हाउ वी फॉर्म हियर द नंबर बाय यूजिंग द लिटरल नंबर। गुड, 5s इज द राइट आंसर। बहुत से बच्चों ने आंसर किया ये। हाँ, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। ये क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ो, थोड़ा ये बड़ा है। राधा इज ड्राइंग ए डॉट रंगोली। रंगोली तो आप सभी बच्चे बनाते होंगे, या आपने अपने घर में किसी को बनाते देखा होगा, माँ को, बहन को। जनरली रंगोली लड़कियां बनाती हैं, पर लड़के भी रंगोली बनाते हैं। अब आज के आधुनिक समय में केवल वो काम लड़कियों का नहीं रह गया, लड़के भी रंगोली बनाते हैं। और लड़कियां तो बनाते ही बनाती हैं। हर त्योहार में अपने यहाँ परिवारों में घरों को सजाने की प्रथा है। तो रंगोली से आप लोग फेमिलियर, परिचित हैं। तो इस पे देखो यहां पर क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। राधा इज ड्राइंग ए डॉट रंगोली, ए ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ लाइन्स ज्वाइनिंग डॉट्स विथ चाक पाउडर से। सी हैज 9 डॉट्स इन ए रो। एक रो पर ये 9 डॉट्स लगाती है। टोटल इन ए रो देयर आर 9 डॉट्स। देखो, इन ए रो टोटल डॉट्स इक्वल टू 9। राधा यूज्ड 9 डॉट्स इन ए रो। हाउ मैनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर आर रो। तो फॉर आर रो हाउ मैनी डॉट्स सी यूज। सो देयरफॉर नंबर ऑफ डॉट्स फॉर आर रोज पर अब कितने डॉट्स लगेंगे, इसके लिए आपको लिखना है पैटर्न। सभी कमेंट्स बॉक्स में आंसर करेंगे। देयरफॉर टोटल डॉट्स यूज्ड बाय राधा इन आर रोज इक्वल टू 9R। ये 9R डॉट वो यूज करेगी, इसके लिए अपन ने पैटर्न बना दिया 9R डॉट। ठीक, अब इसके बाद और आगे क्या कह रहा है देखो। हाउ मैनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर आर रोज। हाउ मैनी डॉट्स आर देयर इन if there are 8 rows and if there are 10 rows। तो 8 और 10 रोज के लिए निकालो। therefore total dots used by Radha in 8 rows। 8 रोज पर कैलकुलेट करो और 10 रोज पर कैलकुलेट करो। चलो जल्दी आंसर करो सभी। 8 रोज पर कितना डॉट यूज करेगी, कमेंट्स बॉक्स में लिखो बच्चों। फिर ये हमारा पीरियड एंड हो रहा है। देखो, तो जब 8 रोज पर 9 इंटू 8, 9 8 जा कितना होता है 72। कुछ नहीं, ये गलत आंसर लिखा भाई। 64 गलत आंसर है। मल्टीप्लाई ठीक से करो।
गुड 72। ये कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं, मोहित और ये राशि, तो इनका राइट आंसर है। अब ये 10 रोज के लिए कितना यूज होगा, 9 to 10 इक्वल टू 90 डॉट्स, इतने डॉट्स डॉट्स। तो इस तरह से ये हमारे नंबर यूज होंगे। अब ये क्वेश्चन हमारा एंड हो जाता है। देखो 90 राइट आंसर है, बहुत से बच्चों ने सही आंसर किया है बिल्कुल। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, बस एक क्वेश्चन और बनाएंगे फिर क्लास को एंड करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। मदर हैज मेड लड्डू। सबके घर में पकवान बनते हैं ना, लड्डू बनाना तो कॉमन बात है। अभी जो हमारा मकर संक्रांति का जो त्योहार था उसमें सभी लोग तिल के लड्डू खाए होंगे हैं। तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो बच्चों, तो आप लोगों का मन थोड़ा मीठा हो गया होगा है, तिल और गुड़ के लड्डू खाओ, मीठा मीठा बोलो, मीठा मीठा खाओ। तो देखो यहां पर अब क्या है, मदर हैज मेड लड्डू, सी गिव्स सम लड्डू टू गेस्ट एंड फैमिली मेंबर्स, और माने कुछ लड्डू अपने गेस्ट को, अतिथियों को दिए और कुछ परिवार के सदस्यों को दिए। स्टिल 5 लड्डू रिमेन्स, और उसके बाद 5 लड्डू बच गए। इफ द नंबर ऑफ लड्डू मदर गिव अवे इज एल, अगर माने एल लड्डू दिया परिवार के सदस्यों को और अतिथियों को, तो हाउ मैनी लड्डू डिड शी मेड, तो माने कितने लड्डू बनाए आपने, ये आपको काउंट करना है। ठीक, तो देखो एल लड्डू उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए, टोटल लड्डू मेड बाय मदर्स, सो मदर्स लड्डूज इक्वल टू, देखो कितने, 5 बचे थे तो 5 तो पहले लिख लो, और कितने उनने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए उसको ऐड कर दो। यस, एल प्लस 5 ये लिखा है रागिनी ने, सही आंसर है। 5 प्लस एल या एल प्लस 5, और एल प्लस 5 कुछ भी नहीं, इतने लड्डू टोटल मदर ने बनाए। ठीक, एल प्लस 5, वेरी गुड। तो अब यहां अपन अब क्लास को एंड करते हैं बच्चों, इसके अदर क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे और एक्सरसाइज फिर 2 के क्वेश्चन भी बनाने का प्रयास करोगे। सो नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 11.2, उसका थ्योरेटिकल पार्ट अपन ने कर लिया है। अब क्लास को यहाँ एंड करते हैं। वेरी गुड। हाँ, ये कमल ने लिखा L+5 राइट, ओके।